सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि अमीर लोग ज़ीरो टैक्सेस कैसे देते हैं, राइट? तो अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आपके और क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, उन्हें नीचे आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। एंड एज ऑलवेज उम्मीद है कि आपने लाइक बटन ऑलरेडी दबा दिया होगा। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं एंड बात करते हैं ज़ीरो टैक्सेस के बारे में। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर जगह न्यूज़ में ये डिबेट रहती है, चाहे हम यूएस की बात करें चाहे हम इंडिया की बात करें, कि अमीर लोग ज़ीरो टैक्स कैसे दे रहे हैं, अमीर लोग कम टैक्स कैसे दे रहे हैं, मेरी तो ज़िंदगी टैक्स के नीचे, बोझ के नीचे दब के चलती है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? सो कपल ऑफ फिगर्स, राइट? इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, तो इंडिया में 6.5% पीपल जो है बोला जाता है कि टैक्स पेनिट्रेशन है, यानी कि एलिजिबल पॉपुलेशन में से 6.5% पॉपुलेशन ही इंडिया की जो है वो टैक्स देती है। सो दैट मीन्स बाकी के पूरे कंट्री का जो बर्डन है डेवलपमेंट का एंड रेवेन्यू जनरेशन का, वो इन 6.5% लोगों में से निकाला जाता है। तो जब हमें जीएसटी हाई होता दिखता है या टैक्सेस हाई होते दिखते हैं, सो दैट इज़ the reason is ये 6.5% people are being taxed more and more. Now, does that mean कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही? ऑफ कोर्स नॉट। ऑनलाइन ट्रांसफर्स पे फोकस, यूपीआई पे फोकस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, मिनिमल कैश इनकम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है लोगों की दिख कर आए, लोग अपनी इनकम ना छुपा पाए, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो टैक्सेबल पॉपुलेशन है या जो टैक्स पेइंग लोगों का पेनिट्रेशन है, दैट इज़ गोइंग टू गेट हायर. This number used to be under 1%, so this is good, नो प्रॉब्लम, बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारा प्रेशर है। इस प्रेशर को लीगली कैसे कम किया जाए, इस प्रेशर को बहुत ही निहायती अमीर लोग जो हैं वो लीगली कैसे कम करते हैं। सो पहली बात तो हम सब लोगों को पता है कि अमीर लोग जो हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनको टैक्स देने की ज़रूरत, जिनको जो टैक्स देंगे और उनकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी, राइट? जो बंदा 1 लाख बना रहा है वो बेचारा 1 लाख में से उसको 10-15 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, उसके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है। बट जिस बंदे के पास 10 करोड़ रुपए है, वो 10 करोड़ की जगह 1 करोड़ अगर उसमें से टैक्स दे देगा, इंडिया में वो सिमिलर लाइफ जी सकता है, राइट? उनको टैक्स कम देना पड़ता है। क्या ये बात सरकार को पता नहीं है? 100% पता है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे बिजनेसेस को एंड बिजनेस ओनर्स को एंड इन्वेस्टर्स को टैक्स स्ट्रक्चर अलग क्यों होता है। सो फर्स्ट, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, ये सब लोग एंड बिजनेसेस ये क्या करते हैं? ये एक कंट्री की इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं, एक कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, जॉब्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जनता को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जनता की इकोनॉमी यानी कि जनता का प्रोग्रेस भी बढ़ाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोगों को हेल्प करते हैं, कंट्री को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई देयर आर टैक्स ब्रेक्स। जब गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक सेक्टर में डेवलपमेंट चाहिए होता है, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी लेकर आती है, एंड वो सब्सिडी चाहे तो कॉस्ट के बेस में आती है, कभी कभी लोअर टैक्स रेट्स के बेस में भी आती है। सो व्हाट हैपेंस इज, ताकि ज़्यादा लोग प्रमोट हो जाएं उस तरफ अपना पैसा बनाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, इसलिए वो चीज़ें की जाती हैं। तो गवर्नमेंट को पता है दिस इज़ कम्प्लीटली लीगल एंड दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि कंट्री को आगे लेके जाने का जिम्मा बिजनेसेस के हाथ में होता है, इसलिए बिजनेस ओनर्स को जो है टैक्सेस का स्ट्रक्चर अलग होता है। ये क्या स्ट्रक्चर होता है? एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मैं और आप, जब हमारी सैलरी आती है, हमें टैक्स कट के आता है, टीडीएस लग के आता है। और बेसिकली अगर मेरे को मान लो 1 लाख रुपए की मेरी सैलरी आने वाली है, या आपकी 1 लाख की सैलरी आने वाली है, या किसी भी बंदे की 1 लाख की सैलरी आने वाली है, और मान लो वो पर्सन जो है वो 30% के टैक्स स्लैब में आता है, व्हाट विल हैपन इज दैट 1 लाख और दैट 2 लाख, वट एवर दैट सैलरी इज, उसमें से 30,000 रुपये सरकार के हैं, 70,000 रुपये मेरे हैं। अगर मैं वो 30,000 रुपये सरकार को ना दूं ईयर एंड तक, तो सरकार बोलेगी बेटा किधर है, राइट? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हुआ, मुझे पहले टैक्स देना पड़ा, बचे हुए में से मैं खर्चा कर सकता हूँ। पर अगर हम बिजनेस इनकम की बात करें, तो अगर मैं एक बिजनेस हूँ, अगर मैंने एज एन इंडिविजुअल सैलरी नहीं ली है, लेट से मैं एक कंसल्टेंट हूँ, राइट? एज अ कंसल्टेंट मेरी एक कंपनी है, जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो कंपनी में पैसा आया, वो कंपनी में 1 लाख रुपए आया है, मेरे पास ऐसी फैसिलिटी है कि मैं 1 लाख में से पहले खर्चा कर दूं, राइट? तो मान लो मेरा 70,000 रुपये खर्चा हो गया, किसी कॉस्ट का चला गया, किसी का कुछ चला गया, किसी का कुछ चला गया, कंपनी का, मान लो यही मेरा होम ऑफिस है, इसकी बिजली चलाने का, इंटरनेट का, ये सारे खर्चे चले गए,
राइट. व्हाट हैपन्स इज नाउ दीज आर लीगल एक्सपेंसेस. क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहे हैं, वो बिजनेस के ऑपरेशन के एक्सपेंसेस हैं, राइट. सो आई कैन क्लेम दीज एक्सपेंसेस. बचा हुआ जो नेट प्रॉफिट होगा मुझे उस पर टैक्स देना होगा. इंडिविजुअल्स को क्या है, टैक्स दे के नेट के ऊपर खर्चा करना है या नेट से खर्चा करना है. बिजनेसेस में क्या है, खर्चा करके बचे हुए को, यानी कि नेट को, बचे हुए जो नेट अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स देना है, राइट. उसका X% हमें टैक्स देना होता है. ये हो गई एक बात. दूसरा, अमीर लोग कैसे जीरो टैक्स यहाँ पे लाते हैं. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. ये रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही अच्छी बुक है. अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हैं इस एंगल के बारे में, इन्वेस्टर इनकम के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम के बारे में, तो वो बुक आप चेकआउट कर सकते हैं. लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपके लिए छोड़ दूंगा. बहुत ही अच्छी बुक है. दैट इज़ द फर्स्ट बुक दैट चेंज्ड माई लाइफ. मेरी पहली बिजनेस बुक है. बहुत सारे लोगों की पहली बिजनेस बुक होती है सरप्राइजिंगली, बट इट चेंज्ड माई थिंकिंग कम्प्लीटली. अब मैंने काफ़ी पहले ये पढ़ी थी, आज से आई थिंक 8 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं मुझे कि मैंने ये बुक पढ़ी है. बहुत ही अच्छी बुक है. मूविंग ऑन टू नंबर 2, बहुत सारे अमीर लोग जीरो टैक्सेस यहाँ पे कैसे देते. तो कंपनीज जीरो टैक्स, जैसे अमेजॉन है, वो करोड़ों रुपए बनाएगी, हज़ारों करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए बनाएंगे, बट जीरो टैक्स देंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपेंसेस कर लिए हैं. रिसर्च का एक्सपेंस, इसका एक्सपेंस, उसका एक्सपेंस, बचता कुछ है नहीं, इसलिए टैक्स जीरो है. अब बात करते हैं अमीर लोगों की. अमीर लोगों की कुछ इनकम होती नहीं है. दे डोंट ओन एनीथिंग देमसेल्व्स, राइट. उनकी कंपनी की, उनकी गाड़ी होती है. आप पूछो फ़ोन, हाँ वो कंपनी का फ़ोन है, हाँ वो कंपनी की गाड़ी है, राइट. खुद का कुछ होता ही नहीं है उनका. खुद का कुछ नहीं होता है, इसलिए देर आर नो टैक्सेस व्हाट्सएवर, राइट. उसमें वो लोग जब इनकम बनाते हैं तो वो अलग तरीके से इनकम बनाते हैं. वॉरेन बफे की अगर हम बात करें तो वॉरेन बफे बहुत रेगुलरली बोलते हैं कि उनका टैक्स स्लैब उनके सेक्रेटरी के टैक्स स्लैब से आधा है. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो वो बात करते हैं. बहुत सारे अमीर लोग क्या करते हैं, उनका मेजॉरिटी वेल्थ अगर आप नोटिस करो तो इन्वेस्टमेंट्स में होता है. चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बेचने के 1 साल पहले, बेचने के 2 साल बाद, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. अगर मैं उसको पैसे को, बचे जो पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर दूँ वगैरह वगैरह, तो मुझे टैक्स माफ़ होता है. स्टॉक्स में देयर इज़ कैपिटल गेन्स टैक्स. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, अगर आप 15 लाख रुपए बना रहे हैं इन जनरल, आप अपने इनकम से, अपने सैलरी से, आप एक हाई टैक्स स्लैब में आते हैं. बट अगर आप वही पैसा अपना कुछ स्टॉक बेच कर बनाते हैं, यू आर पेइंग प्रोबेबली 1/3 द अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपको पहले पे करना पड़ना था सैलरी की जगह पे. तो अमीर लोग क्या करते हैं, वो इसमें भी एक नया फंडा खेलते हैं. अमीर लोग दे हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो वो स्टॉक बेचते हैं और वहाँ से पैसा लेते हैं. और उस पर क्या है, 10%, 15%, जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स उनका बनता है, वो कैपिटल गेन्स टैक्स दे देते हैं. तो बंदा बेचेगा 50 लाख का स्टॉक और उस पर एकदम पीनट्स इज गोइंग टू बी द टैक्स कंपेयर टू समबडी अगर आपने 50 लाख अपनी सैलरी से बनाया होता. तो इंटरेस्टिंग चीज़, व्हाट दिस टेल्स अस कि हमें हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम बढ़ाते रहना चाहिए. हमें हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो है बढ़ाते रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, राइट. वहाँ पे बहुत सारे पर्क्स अवेलेबल हैं लाइफ में, पहली बात. दूसरा, वो लोग क्या करते हैं, उनका एक स्टॉक पोर्टफोलियो बन गया, वो उसको भी बेचते नहीं हैं, वो उसके अगेंस्ट बोरो करते हैं. सो रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि मार्क जकरबर्ग ने एक कुछ शायद $300 मिलियन या समथिंग अराउंड दैट फिगर एक घर खरीदा था लोन पे. एंड एवरीबडी वाज लाइक, लोन पे क्यों खरीदा इसने, राइट. क्या इसके पास इतना पैसा नहीं है, इसके तो ऐसे जेब में ऐसे 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 पड़े हैं. वाई लोन? उस बंदे को जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो कौड़ी के भाव मिलता है, नियर जीरो. Yes, near 0% interest rate on the loan. What that does for that person is, उनको पैसा बोरो करना is cheaper than using their own money. तो वो बोरो कर सकते हैं. अब वो बोरो करने के लिए अगर उनको कोई कोलैटरल देना है तो अपने स्टॉक होल्डिंग्स को कोलैटरल में रख सकते हैं. So they don't even need to what? Sell their stocks. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, काफ़ी बड़ा ब्रेक. अब इंडिया का लॉ अलग है, बाहर का लॉ अलग है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है जो आई थिंक इज़ अ ग्रेट फैक्ट. नॉट श्योर हम में से कितने लोग ज़िंदगी में इसको यूज़ कर पाएंगे. आई डोंट थिंक हम लोग कर पाएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ. यूएस में देयर इज़ दिस इनहेरिटेंस लॉ. सो वो इनहेरिटेंस लॉ कैसे, इनहेरिटेंस टैक्स वो कैसे काम करता है. मान लो शिवम यूएस का सिटीज़न है. शिवम ने $1 लाख के या $1 लाख के, चलो इजी पकड़ने के लिए $1 लाख के शेयर खरीदे.
शिवम के लाइफ टाइम में वो 1 लाख का 1 करोड़ बन गया। टैक्स कितना बना, रादर प्रॉफिट कितना हुआ, 99 लाख रुपीज़ का। 99 लाख रुपीज़ पे मेरे को ऑटोमेटिकली टैक्स देना पड़ा, 1 करोड़ रुपए बन गए, राइट। मान लो शिवम अभी लुढ़क गया, शिवम ने वो जो अपना स्टॉक्स था 1 करोड़ का वो अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों के नाम कर दिया अपनी विल में, शिवम के बच्चों के नाम आ गया, बच्चों ने उसको 2 करोड़ तक खींचा और 2 करोड़ पे जाके सारा बेच दिया। टोटल गेन कितना हुआ, 1 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, 99 लाख शिवम के लाइफ टाइम में हुआ, 1 करोड़ जो है एडिशनल बच्चों के लाइफ टाइम में हुआ। 1 करोड़ एंड 99 लाख रुपीज इज द गेन। तो कैपिटल गेन्स इस पे बनता है, राइट, रॉन्ग। सिर्फ 1 करोड़ पे कैपिटल गेन्स पड़ेगा। अगर मैं लुढ़क गया इनहेरिटेंस में, मेरा पूरा का पूरा जितना कैपिटल गेन था दैट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। वो गिनती 0 से शुरू हो जाएगी मेरे बच्चों के लाइफ में। सो बहुत सारे बाहर के अमीर लोग, एंड हर कंट्री के ऐसे अलग अलग लॉज होते हैं, अभी मुझे इंडिया का पता नहीं है, फ्रैंकली कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट बाहर का पता है बिकॉज बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी जगहों पे रेफर किया जाता है। बाहर के बहुत सारे लोग, सो यूएस के जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो ये करते हैं। सो देयर इज़ दिस फंडा दैट इज़ बाय बोरो, सो दे डोंट इवन सेल अपने लाइफ टाइम में, वो उसके अगेंस्ट बोरो करते हैं और जब डिविडेंड इनकम और ये सारा इनकम आता है उससे चुका देते हैं उसको वापस, या ऐसे ही बोरो करके लुढ़क जाते हैं। एंड बच्चों को फिर जो है उस पर टैक्स, वो पूरे लाइफ टाइम के गेन्स पे एक भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इमेजिन वॉरेन बफे जिसने $1 मिलियन से शुरू किया होगा, उसका कैपिटल गेन्स बिलियंस में होगा। when he will go away and his children will get those stocks, the गिनती starts from zero tax, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इस चैनल में मैं लाने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा फैक्ट लगा मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा। होप ये आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा जितना मुझे लगा था। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाले वीडियोज़ में मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, तो उन सब चीज़ों के लिए बने रहें। एज ऑलवेज मैं आज भी भूल गया आप लोगों को बोलना कि यार लाइक बटन दबा दो, थोड़ा सा ऐसा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो चैनल को। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला रहा हूँ। एंड रिच डैड पुअर डैड बुक जो है दैट विल चेंज योर लाइफ, आई प्रॉमिस यू। अगर आपने नहीं पढ़ी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत ही मजा आएगा। डू चेक इट आउट। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज गाइज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल फंडा।